इजराइल पर इस वक्त हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। ना जाने ये जंग कब रुकेगा, लेकिन जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने सुनने को मिल रहा है वो काफी डरा देने वाला है। अब हिजबुल्लाह ने कसम खा ली है कि वो अपना बदला पूरा करके ही मानेंगे। जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लोगों को निशाना बनाया गया, फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट किया गया, जिनमें बच्चों को, खासकर मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, इसको लेकर हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब नहीं रुकने वाला है। उसके अटैक्स इस वक्त इजराइल के कई शहरों पर जबरदस्त तरीके से कहर बनकर टूट पड़ रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने जो किया है दोस्तों, उससे इजराइल में हर तरफ त्राही त्राही दिखाई दे रहा है। ऐसा मंजर इससे पहले इजराइल में कभी देखा नहीं होगा जैसा हिजबुल्लाह के जरिए अटैक के दौरान किया गया है। हिजबुल्लाह ने इस बार रॉकेट्स इजराइल के उस शहर पर दागे हैं जहां पर इजराइल सबसे ज़्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, बात करें एक सोशल मीडिया यूज़र्स की, तो उसने एक खबर शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह अपना पूरा बदला सूद समेत लेने वाला है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि वो पूरा बदला लेकर रहेगा। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर 20 किलोमीटर, जी हाँ 20 किलोमीटर अंदर तक और नहरिया के पास कई इजरायली औद्योगिक क्षेत्रों पर रॉकेट लॉन्च कर दिया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के जरिए रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है इजराइल के कई शहर जो है वहाँ पर, और ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहाँ पर इजराइल अपने आप को मजबूत मानता है, उन जगहों पर हिजबुल्लाह का अटैक हो रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों, तो तल अबीब और हाइफा शहर भी इस वक्त पूरी तरीके से उजड़ गया है। जिस तरीके से गज़ा में हाल इजराइल के ज़रिए किया गया था, आपको पता ही है कि गज़ा की क्या तस्वीरें हैं, कैसे एक शहर जो है वो खंडर में तब्दील हो गया। हालांकि वो इजराइल कहते रहे, नेतन्याहू कहते रहे कि वो तो हमास के लोगों को, हमास संगठन को ख़त्म करने के लिए जो है ये सारी रॉकेट्स और जो युद्ध है वो किया गया। लेकिन इस युद्ध में साफ तौर पर देखा गया कि कैसे बच्चों को टारगेट किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया, और तो और स्कूल, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया, जहां पर लगातार सैकड़ों लोगों की जानें गई। और अब ये सैकड़ों लोग हज़ारों लोग में तब्दील हो गए। हज़ारों की संख्या में जो है गज़ा के अंदर लोगों की मौत हुई। 1000 2000 नहीं, बल्कि 40-50 हज़ार लोग अब तक मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। इस युद्ध के दौरान आईडीएफ ने जिस तरीके से हमला किया है, उससे साफ पता चलता है कि किस मंसूबे से हमला किया गया, और दुनिया भर में इसको लेकर आवाज़ भी उठाई गई। अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह झुकने का नाम नहीं ले रहा है, और वो साफ तौर पर कह चुका है कि सीज़ फायर उनकी शर्तों पर ही की जाएगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो इससे भी ज़्यादा आक्रामक हमला इजराइल पर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक और सोशल मीडिया पेज है, उन्होंने खबर शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह ने तल अबीब और हाइफा शहर को फिर से निशाना बनाया है। कई हमले दर्ज किए गए और आसपास के इलाकों में हाथाहाथ होने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो तल अबीब और हाइफा शहर में इस वक्त हर जगह पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ लोग भाग रहे, इजराइल छोड़कर निकल रहे हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, उनके परिवार के लोग सुरक्षित हो सके। इसलिए लगातार इजराइल से नागरिकों का पलायन जो है वो जारी है। नेतन्याहू छुपकर बैठे हुए हैं। नेतन्याहू का घर खुद का सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह कितनी ताकत और कितनी शक्ति जो है इस युद्ध में झोंकता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी तब जब उनके चीफ को मार दिया गया, नसरुल्लाह को मार दिया गया। लेकिन जब से नए चीफ हिजबुल्लाह के कमांडर के तौर पर जो है इन्होंने अपना पद संभाला है, तब से और ज़्यादा आक्रामकता के साथ हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। ग्लोबल आई न्यूज़ ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है इजराइल पर अटैक करने की। कुछ ही समय में इजराइल पर अटैक ईरान की तरफ से भी किया जाएगा। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि वो अटैक करेगा, लेकिन कब करेगा
इस बारे में फ़िलहाल कोई तारीख, कोई जो जानकारी है वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की जिक्र ज़रूर चल रही है कि ईरान इजराइल पर हर हाल में, जी हाँ, हर हाल में हमला करेगा। आगे एक और यूज़र हैं, वो लिख रही हैं कि देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह ने रॉकेट जो है इजराइल के कमर्शियल बिल्डिंग पर जो है दागे हैं, जिसके बाद तल अवीव का हाल क्या हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हाल इस वक्त तल अवीव के जो शहर है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे देखिए हिजबुल्लाह ने डायरेक्टली, जी हाँ, डायरेक्ट जो है इजराइल पर ऐसे रॉकेट्स दागे हैं जहाँ पर इजराइल के आयरन डोम भी पूरी तरीके से फेल्योर हो गए। हालांकि उनका जो सुरक्षा की जो गारंटी दी जाती है कि इजराइल शहर बहुत सुरक्षित है, उनके आयरन डोम्स जो हैं वो हमला होने की पूरी जानकारी बता देते हैं, वो सब अब फेल हो चुका है। उन सब ठिकानों को जो है हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया है। तो इस वजह से अब इजराइल को कहीं से भी कोई भी जो हमला हो रहा है उसकी जानकारी नहीं लग पा रही। तो देखिए हिजबुल्लाह ने रॉकेट सीधे पश्चिमी तट में इजरायली उच्च तकनीकी वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम पर हमला किया है। इजराइल पर पूर्ण युद्ध प्रहार करने से पहले हिजबुल्लाह इजरायली वायु रक्षा को हर तरीके से कमज़ोर करना चाहता है, जो उनकी डिफेंस सिस्टम है उसको कमज़ोर करना चाहता है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हिजबुल्लाह का यही स्ट्रैटेजी है और वो इसी स्ट्रैटेजी के ज़रिए काम कर रहा है, अपने मकसद को अंजाम दे रहा है, जहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है। आगे देखिए हिजबुल्लाह कहा जा रहा है कि 2 मेजर स्टेट्स है इजराइल के, उसको खासा जो है टारगेट कर रहा है, जहाँ पर रॉकेट्स, आयरन डोम, बैलिस्टिक मिसाइल, उसके ज़रिए जो है वो उस पर हमला कर रहा है और जिसमें आईडीएफ के सैनिकों को भी मार गिराया जा रहा है। आईडीएफ के सैनिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईडीएफ ने बताया कि आयरन डोम इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरीके से जो है असफल हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास वो शक्ति, वो तकनीकी नहीं रही है जो पहले इजराइल के बारे में कहानियाँ, किस्सा सुनी जाती थी। इजराइल को लेकर क्या कुछ मीडिया के ज़रिए नहीं बताया जाता था दोस्तों, लेकिन बीते 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और आप इजराइल की शक्ति का अंदाज़ा लगा ही चुके हैं कि वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि हमास 1 साल से ज़्यादा ये लड़ाई लड़ रहा था, हिजबुल्लाह भी लगातार टारगेट कर रहा है, ईरान ने भी इजराइल को सबक सिखा ही दिया है। ऑलमोस्ट उसके अहम ठिकानों पर ईरान की तरफ से अटैक हुआ है और आगे भी अटैक की योजना जो है वो बनाई जा रही है। तो हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो बताया जा रहा है कि कैसे इस हमले में हिजबुल्लाह ने इजराइल को सबक सिखाया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।